गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लास विद बैच वगैरह पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नन हिंदी बुक से चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। और चैप्टर 1 क्या है? तो तू जिंदा है। तो ये एक कविता है जिसके राइटर शंकर शैलेंद्र है। और आज हम इस कविता के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और ये जो कविता है तू जिंदा है, तो इसका मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाले वीडियो में किया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और आज हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है कबीर दास, ऑप्शन बी है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी है प्रेमचंद। तो तू जिंदा है तो ये जो कविता है इसके रचयिता है वो शंकर शैलेंद्र है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तू जिंदा है तो कविता हमें कैसा दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है? ये ऑप्शन ए है निराशावादी, ऑप्शन बी है आशावादी, ऑप्शन सी है भाग्यवादी, ऑप्शन डी है सभी। तो ये जो कविता है हमें आशावादी। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा। कवि के अनुसार गम और सितम के दिन कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो कवि के अनुसार गम और सितम के दिन 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए तू जिंदा है, तो ऑप्शन बी का ईदगाह, ऑप्शन सी कर्मवीर, ऑप्शन डी पीपल। तो इसका आंसर होगा तू जिंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 5। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? ए रस्तों का, बी मंजिलों का, सी साथी का। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। सितम का क्या अर्थ होता है? ए खुशी, बी दुख, सी जुल्म, डी रहम। तो सितम का अर्थ होता है जुल्म। क्वेश्चन नंबर 7। कारवां का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए काफिला, ऑप्शन बी है भीड़, ऑप्शन सी है जुलूस, ऑप्शन डी है समूह। तो कारवां का अर्थ होता है काफिला। क्वेश्चन नंबर 8। चमन का क्या अर्थ होता है? पहला है बाग, दूसरा है बहार, तीसरा है फूल, चौथा है फल। तो चमन का अर्थ होता है बाग। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए तू जिंदा है, तो ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी कबीर के पद। तो यह होगा तू जिंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 10। तू जिंदा है तो पाठ की विधा है। तो ये एक ए में है कहानी, बी है निबंध, सी है कविता, डी है एकांकी। तू जिंदा है तो ये एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 11। कवि के अनुसार मनुष्य को किस पर यकीन भरोसा करना चाहिए? ए अपनी किस्मत पर, बी दूसरी की किस्मत पर, सी जिंदगी की जीत पर और डी दुखों पर। तो इसका आंसर होगा जिंदगी की जीत पर। क्वेश्चन नंबर 12। कविता में कारवां को किसका इंतजार है? तो ए रस्तों का, बी मंजिलों का, सी गाड़ियों का। तो है इसका आंसर होगा मंजिलों का। क्वेश्चन नंबर 13। जलजले शब्द का क्या अर्थ है? ए है बाढ़, बी है तूफान, सी है क्रांति भूकंप, डी है सूखा। तो जलजले शब्द का अर्थ होता है भूकंप या क्रांति। 14। कवि के अनुसार किसके साम्राज्य अब आगे नहीं टिक सकेंगे? ए अंग्रेजों के, बी भूख और रोग के, सी राजाओं का। तो ये जो इसमें जो कवि के अनुसार शंकर शैलेंद्र के अनुसार भूख और रोग के साम्राज्य अब आगे नहीं टिक सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। नई सुबह के साथ हर रोज धरती पर क्या आता है? ऑप्शन ए है नया रंग, ऑप्शन बी है नया रूप, ऑप्शन सी है नया उजाला और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। 16। तू जिंदा है तो कविता हमारे भीतर किस तरह के भाव जगाती है? ए निराशा, बी उत्साह, सी उमंग, डी दोनों बी और सी। तो होगा इसका आंसर बी और सी दोनों, उत्साह और उमंग दोनों जगाती है। क्वेश्चन नंबर 17। शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता कौन सी है? ए ईदगाह, बी तू जिंदा है, तो सी कर्मवीर। तो शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो तू जिंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 18। पेट की आग से कवि का क्या तात्पर्य है? ए गुस्सा होना, बी भूख और गरीब की मार, सी पेट की बीमारी, डी ईर्ष्या करना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भूख और गरीब की मार।
क्वेश्चन नंबर 19, विनाश के बाद हमेशा किसका निर्माण होता है? ए है अधिक विनाश का, बी अंधकार का, सी दुख का, डी नए जीवन का। तो विनाश के बाद हमेशा नए जीवन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे कारवां के आगे बढ़ते कदम किस पर सवार हैं? ए आंधियों और बिजलियों की पीठ पर, नाव पर, सी फूलों पर, डी गाड़ियों पर। तो हमारे कारवां के आगे बढ़ते कदम आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। 21 नंबर क्वेश्चन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ए समय रुक जाता है, बी सुख हमेशा रहता है, सी कठिन और बुरा समय भी बीत जाता है। तो इसका आंसर होगा कठिन और बुरा समय भी बीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार जमीन पर क्या उतारने की बात की गई है? तो ए है जहाज, बी है स्वर्ग, सी है नर्क, डी है तारे। तो कवि के अनुसार, शंकर शैलेंद्र के अनुसार जमीन पर उतारने की बात की जा रही है स्वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 23, गम और सितम के दिन बीत जाने के बाद चमन पे किसकी नजर होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है बहार की, ऑप्शन बी अंधेरों की, ऑप्शन सी उजालों की। तो गम और सितम के दिन के बाद बीत जाने के बाद चमन पे बहार की नजर होगी। क्वेश्चन नंबर है 24, किसके महल गिरेंगे और फिर नए घर बनेंगे? तो ए है जुल्म के महल, बी सितम के महल, सी दुखों के महल। तो जब जुल्म के महल गिरेंगे तब बनेगा नया घर। क्वेश्चन नंबर 25, यह कविता कैसा संदेश देती है? ये जो कविता है तू जिंदा है तो यह कैसा संदेश देती है? ए गहरे जीवन राग का, बी उत्साह का, सी दोनों का, या डी कोई नहीं। तो ये जो कविता है वो हमारे गहरे जीवन राग और उत्साह दोनों का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कवि ने कैसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहने की प्रेरणा दी है? तो ए है उत्साह, बी है दुख, सी है मुसीबतों, डी है दोनों, बी और सी। तो कवि ने हमें दुखों और मुसीबतों में खुश रहने की, मुस्कुराते रहने की प्रेरणा दी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।